सुदेश महतो को क्या आप सीएम के रूप में देखना नहीं चाहते? झारखंड के अगर अगले कोई सीएम होंगे तो वो सुदेश महतो ही। आप ही का पार्टी के एक नेत्री है, वो दिन रात चिल्ला चिल्ला कर एक स्टेज में बोल रही है कि महतो लोग मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं, हम ये कभी हम होने नहीं देंगे। कोई ये कह रहा है कि हम किसी को नहीं बनने दें, वो तो जनता ना फैसला सुनाती है, जनता जनादेश देती, एक व्यक्ति कोई निर्णय नहीं दे सकता है। तो जनता और जनार्दन फैसला सुनाएगी और जनता सबसे बड़ी मालिक होती है, जनता ही सब कुछ होती है। दूसरे नंबर पर रहे, एक जगह पे हम लोग जीते, 8 हो गया, और 2 जगहों पे हम लोग शायद तीसरे नंबर। लोगों ने 71 सीटों पर चुनाव लड़ा और शायद 81 के आसपास उसके कैंडिडेट्स को टिकट दिए गए थे, कुछ लोगों का नॉमिनेशन रिजेक्ट हुआ। 71 सीटों पर लड़ा, 10 लाख के आसपास वोट आया। 6,32,000 वोट हम 10 सीटों पर लड़ करके ला रहे हैं। 71 सीटों पर आप 10 लाख वोट ला रहे हैं, तो आप कह रहे हैं कि अरे आसू पार्टी खत्म हो गया। भाई आप अर्थमेटिक पे आइए ना, गणित पर आइए ना, नंबर्स पर आइए। जब लोकतंत्र में नंबर्स पर ही बात होती है तो हम भी 81 पर लड़ेंगे तो उससे ज़्यादा वोट आ जाएगा हमारा। तो कर्ता के तौर पर झारखंड की जनता अगर देखेगी भविष्य में तो वो सुदेश कुमार महतो जी होंगे। आजसू पार्टी पहली पंक्ति में खड़ा होकर के झारखंड का नेतृत्व करेगी। आजसू पार्टी बड़ा भाई के तौर पर नेतृत्व करेगा और आजसू पार्टी नेतृत्व देने का काम। दम है तो अकेले लड़ो। अरे भाई साहब, ये देखिए, मैं कह रहा हूँ बचकानी बातें नहीं करनी। असाना केरकेटा है जो आंसू के नेत्री भी हैं और सामाजिक भी कार्य कर रही है, तो उनका भी कहना है कि जो वहाँ पे जनता का सेवा किया उसको लोग चुना। क्या मतलब जो बीजेपी का कैंडिडेट था वो जनता का सेवा वहाँ पे नहीं कर रहे? नमस्कार, जोहार, आप देख रहे हैं थर्ड एम्पायर, मैं रुपेश कुमार चौधरी। हमारे साथ बातचीत करने के लिए संजय मेहता जी हैं और आज हम लोग बातचीत करने वाले हैं। आप सबको पता है कि झारखंड एक युवा हो चुका है और ऐसा युवा हो चुका है जो 25 साल का हो चुका है, लेकिन जो झारखंड का सपना जो देखा गया था, जो 25 सालों में पूरा होना था, वो नहीं कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि वो पूरा हुआ है। और उन सब चीज़ों पे बात करेंगे आज हम लोग। तो सबसे पहले जोहार है आपको मेरा। जोहार थर्ड एम्पायर के सभी दर्शकों को और आपको भी। संजय जी, आज कुछ दिन पहले, 2-3 दिन पहले अभी आप देखें कि रजत दिवस मनाया गया और उसमें करोड़ों करोड़ रुपया खर्चा किया गया। पूरा झारखंड में तामझाम जो बैनर सेनर हुआ उसमें आप एक तरफ देख रहे हैं, दूसरी तरफ आप देख रहे होंगे कि जो आने वाले भविष्य जो छात्र लोग हैं उन लोगों का पैसा रोक दिया गया छात्रवृत्ति में, और उन लोग धरना दे रहे हैं, जाके वहाँ आयोग पास जा रहे हैं, कभी कहाँ जा रहे हैं, लेकिन उन लोग को बात कुछ सुना नहीं जा रहा और बोला जा रहा है कि फंड पैसा नहीं है। तो इस पे आप किस तरह का? देखिए, किसी भी स्टेट के नींव जो बुनियाद है वो स्टूडेंट्स होते हैं, नौजवान होते हैं, और नौजवानों की बुनियाद को ही जब आप ख़राब कर देंगे तो वो कहाँ जाएंगे? आज उनके पास पढ़ाई के लिए छात्रवृत्ति नहीं है, वो ड्रॉप आउट हो जाएंगे, कोर्स छोड़ करके चले जाएंगे। तो ये स्टेट की बर्बादी है, ये स्टेट का लॉस है। मुझे ऐसा लगता है कि 25 साल के झारखंड में जब हम रजत उत्सव मना रहे हैं और कुछ गायकों की टोली को ला करके हम लोग गाना बजाना कर रहे हैं, ठीक है, उत्सव मना रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, मनाइए, कोई बात नहीं। लेकिन जब आप इस बात का रोना रोते हैं कि पैसे नहीं है, पैसे की कमी है, तो फिर पैसे की बर्बादी नहीं होनी चाहिए। यहाँ लोग भूखे मर रहे हैं, यहाँ आप छात्रवृत्ति नहीं दे रहे हैं, वृद्धा पेंशन नहीं मिल पा रहा है, विधवा पेंशन नहीं मिल पा रहा है। आप ये कहते हैं कि हमने बहुत बड़ी एक योजना लाई मैया समान, उसके कारण से हमें परेशानी हुई है। तो फिर आप बहुत चीज़ों को कैलकुलेट करके क्यों नहीं कर रहे हैं? तो मुझे ऐसा लगता है कि ये स्टेट को एक विज़न देने की ज़रूरत है, एक सोच के साथ आगे बढ़ाने की ज़रूरत है। क्यों? नौजवान सड़कों पर है, छात्रवृत्ति नहीं है, विस्थापित क्षेत्रों का हाल बुरा है, जो हमारी यहाँ पर महिला हैं उनकी हालत भी बहुत खस्ता है। रेप की घटनाएं, बलात्कार की घटनाएं, स्त्री की घटनाएं हो रही हैं, मर्डर की घटनाएं हो रही हैं, लगातार मर्डर की घटनाएं। अभी कुछ दिनों पहले कांके रोड के चौपाटी के जो मालिक हैं उनको गोली मार दिया गया। तो मेरा कहना है कि सरेआम चौपाटी की दूरी और सीएम हाउस की दूरी कितनी होगी? 3 किलोमीटर, 2 किलोमीटर? हाँ, 2-3 किलोमीटर। 2 किलोमीटर के आसपास, सीएम हाउस के 2 किलोमीटर के आगे दिन दहाड़े गोली चलती है, शाम में गोली चलती है। उसके ठीक आगे कांके चौक पर अनिल टाइगर को गोली मारा गया था। मेरा कहना यह है कि आपका लॉ एंड ऑर्डर का हालत ख़राब है, आप स्कॉलरशिप नहीं दे पा रहे हैं, आप वैकेंसी नहीं पूरा कर पा रहे हैं, आप सही से परीक्षाओं को कंडक्ट नहीं करा पा रहे हैं,
आप ओबीसी को रिजर्वेशन नहीं दे पा रहे हैं, आप सरना धर्म कोड नहीं लागू कर पा रहे हैं, आप आउटसोर्सिंग में रिजर्वेशन नहीं दे रहे हैं, आप नियोजन जो निजी क्षेत्र का है उसमें आरक्षण नहीं दे पा रहे हैं, तो आप कहाँ पर काम कर रहे हैं, काम क्या हो रहा है। अच्छा, दूसरी बात, झारखंड के जो बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हुए, विधानसभा कब बना? रघुवर दास जी के समय में। हाईकोर्ट की बिल्डिंग कब बनी? रघुवर दास जी के समय में। ठीक है, हज हाउस कब बना? रघुवर दास जी के समय में। जो बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट्स हुए वो पहले हुए। साल के इस कार्यकाल में रांची के कुछ फ्लाईओवर्स को आप गिनवा सकते हैं, उसमें एक तो सेंट्रल गवर्नमेंट का ही है। तो आप अगर पूरे स्टेट के अंदर नज़र दौड़ाएंगे तो इंफ्रास्ट्रक्चर का जो डेवलपमेंट है वो कहाँ दिखाई पड़ता है। सड़कों की हालत ख़राब है, कॉन्ट्रैक्टर को आप पेमेंट नहीं कर पा रहे हैं, नए बड़े टेंडर्स नहीं हो पा रहे हैं, कोई बड़ी परियोजना जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को लेकर के वो नहीं हो पा रहा है, प्रोफेसर की आप नियुक्ति नहीं कर पाए, अभी कैंपस में सेशन लेट है, शिक्षकों 26,001 शिक्षकों की नियुक्ति का मसला था, उसमें 15,563 ऐसा कुछ आसपास नियुक्ति हुआ। 1,60,000 लगभग पद खाली हैं झारखंड के अंदर। 1,60,000 लोग संविदा पर जो हैं उनका नियमितीकरण नहीं हो पाया है। तो मेरा कहना ये है कि आप किसी भी मोर्चे पर सक्सेस नहीं कर पा रहे हैं, हर जगह आप फेल कर जा रहे हैं। इस पहलू पर आपको सोचना पड़ेगा और सरकार को भी सोचना। दूसरी बात जो मैं हर जगह कह रहा हूँ इस बात को कि सीओ और थाना, मतलब अंचल कार्यालय और थाना दोनों की हालत ख़राब है। थाना जाइए तो बिना रिश्वत के काम नहीं, एफआईआर आप दर्ज कराना चाहेंगे तो एफआईआर दर्ज नहीं होगा बिना पैरवी का। दूसरी बात कि आप अंचल कार्यालय जाएंगे तो ज़मीन का म्यूटेशन कराने जाएंगे तो उसमें भी आपको पैसे देने होंगे तब म्यूटेशन होगा। तो ये तो हालात है। आसू पार्टी को बोला जा रहा है कि छात्रों से ही उभरा हुआ है, छात्र आंदोलन से ही आया हुआ है, लेकिन जब अभी छात्र भटक रहे हैं तो आसू पार्टी उनका समर्थन नहीं दे रहे हैं। 27 तारीख को हम लोग आंदोलन करने जा रहे हैं मोराबादी से यहाँ तक के लिए, फिरायलाल तक के लिए। और इसके पहले भी हम लोगों ने 8 तारीख को एक मार्च किया था जो हम लोगों ने कार्यालय को घेरा था और लगातार इस मसले पर हम लोग बात उठा रहे हैं। और अभी कुछ दिनों पहले हमारे वरीय नेताओं ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस किया तो इस मसले पर कहा कि छात्रों को स्कॉलरशिप नहीं दी जा रही है। तो हम लोग स्कॉलरशिप के मसले पर लगातार ई कल्याण स्कॉलरशिप जो है, जो पढ़ाई में मदद करता है और एक तरीके से कह सकते हैं कि वो एक तरीके से रीइंबर्समेंट है हमारे छात्रों का, मतलब वो परीक्षा का फीस कॉलेज में जमा करते हैं, उनको फिर स्कॉलरशिप से वापस मिलता है। तो ये नहीं मिलना बहुत दुखद है। तो हम लोग तो लगातार छात्र के मसले पर बने हुए हैं और लगातार इस लड़ाई को लड़ भी रहे हैं। अभी आपने देखा होगा कि जो रजत दिवस मनाया गया उसमें जो बिरसा जयंती के शुभ अवसर पे भी उसको मनाया गया, लेकिन यहाँ के जो झारखंड के लोग हैं इनका कहना है कि ना तो यहाँ पे स्थानीय कलाकारों को तवज्जो दिया गया और ना ही यहाँ का जो गाना होता है वो यहाँ पे मतलब प्ले किया गया और ना ही मतलब उस टाइप के सिंगर्स को गवाया गया। तो इस पे आप किस तरह का देख रहे हैं? नहीं, देखिए, सिर्फ इस उत्सव के दृष्टिकोण में इसको मत देखिए। जैसे मेरा कहना है कि किसी भी मोर्चे पर सिर्फ आलोचना ही करना है सरकार का, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। कुछ स्थानीय कलाकारों को भी स्पेस दिया था उन लोगों ने और बाहर से भी कलाकार आए थे। मेरा कहना सिर्फ ये है कि ये जो समस्या आ रही है, आपके पास जो आर्टिस्ट हैं आज की तारीख में, जैसे आप दिल्ली में जाएंगे और कहीं भी जाएंगे तो इंदिरा गांधी नाट्य कला अकादमी आपको दिखाई पड़ेगा, कहीं पे ललित कला अकादमी दिखाई पड़ेगा। यहाँ पे जो है कलाकारों के लिए कोई अकादमी नहीं है, एक एकेडमी होना चाहिए जहाँ पे इनको एक प्लेटफॉर्म मिले। जैसे कल की तारीख में आप बेहतर गाना गाने लगे, ठीक है, अब आप गांव से एक निकले हुए नौजवान हैं, आप बेहतर सिंगिंग करते हैं, आप बेहतर एक गायक हैं, अब आपको एक प्लेटफॉर्म की ज़रूरत है। तो वो प्लेटफॉर्म कहाँ से मिलेगा? तो सरकार को एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाने की ज़रूरत है और एक भवन बन भी रहा है राज्य में। तो मुझे लगता है कि स्थानीय भाषा, संस्कृति, गायन, कलाकार, इन पहलुओं पर गंभीरता से काम करने की ज़रूरत है, क्योंकि ये हमारी आइडेंटिटी है, ये रिफ्लेक्ट करता है। जैसे अभी मैं देखता हूँ कि नेतरहाट में बेल्जियम से, जर्मनी से, दूसरे देशों से लोग आते हैं, तो जब वो यहाँ से वापस जाएं तो एक अच्छी मेमोरी के साथ जाएं। बिल्कुल।
झारखंड से वापस लौटे तो मुझे लगता है कि यहाँ के पर्यटन को समृद्ध करने की ज़रूरत है। आप आसू पार्टी में हैं, अच्छा मेहनत भी कर रहे हैं, है ना। सुदेश महतो को क्या आप सीएम के रूप में देखना नहीं चाहते हैं? सुदेश महतो सीएम क्या वो इस राज्य के एक बहुत बड़े पॉलिटिकल चेहरे हैं। ठीक है, राजनीतिक तौर पर उनको मुख्यमंत्री की कमान नहीं मिली आज तक। आगे देखना चाहते हैं? उप मुख्यमंत्री की कमान उनको मिली है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि झारखंड के अगर अगले कोई सीएम होंगे तो वो सुदेश महतो ही होंगे। आप ही का पार्टी के एक नेत्री है, वो दिन रात चिल्ला चिल्ला कर एक स्टेज में बोल रही है कि महतो लोग मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं, हम ये कभी हम होने नहीं देंगे। मुझे लगता है कि इस देश के अंदर, इस देश के लोकतंत्र में हर एक व्यक्ति को, आपको भी ये अधिकार है कि आप प्रधानमंत्री बनने का सपना देख सकते हैं। तो किसी के कहने मात्र से कि कोई ये कह रहा है कि हम किसी को नहीं बनने दें, वो तो जनता ना फैसला सुनाती है, जनता जनादेश देती, एक व्यक्ति को निर्णय नहीं दे सकता है। तो जनता और जनार्दन फैसला सुनाएगी, और जनता सबसे बड़ी मालिक होती है, जनता ही सब कुछ होती है। तो इस तरह की बातें जिनका कोई ओर और छोर नहीं है और जिसमें बहुत ज़्यादा गंभीरता नहीं है, तो मुझे लगता है कि इन पहलुओं को उस तरीके से नहीं देखना चाहिए। हम लोग को ये छोड़ना चाहिए कि जनता क्या जनादेश सुनाने वाली है। 2029 आने वाला समय में जिस तरीक़ा से अभी आपका जो एक विधानसभा में मात्र आपका विधायक है, तो क्या लगता है कि आने वाला समय में जो लगभग जगह पे आप लोग जो कैंडिडेट दे रहे हैं आंसू से, वो वहाँ से आप लोग विजय कर पाएंगे? हाँ, देखिए, हम लोग 10 जगह से लड़े थे और हम लोग 7 जगहों पर दूसरे नंबर पर रहे। एक जगह पे हम लोग जीते, 8 हो गया, और 2 जगहों पे हम लोग शायद तीसरे नंबर पे रहे। टोटल वोट हम लोगों को 6,32,000 आया। एक पार्टी जिसका आप लोग जिक्र करते हैं बार बार, उन लोगों ने 71 सीटों पर चुनाव लड़ा और शायद 81 के आसपास उसके कैंडिडेट्स को टिकट दिए गए थे, कुछ लोगों का नॉमिनेशन रिजेक्ट हुआ। 71 सीटों पर लड़ा, 10 लाख के आसपास वोट आया। 6,32,000 वोट हम 10 सीटों पर लड़ करके ला रहे हैं। 71 सीटों पर आप 10 लाख वोट ला रहे हैं, तो आप कह रहे हैं कि अरे आसू पार्टी खत्म हो गया। भाई, आप अर्थमेटिक पे आइए ना, गणित पर आइए ना, नंबर्स पर आइए। जब लोकतंत्र में नंबर्स पर ही बात होती है, तो हम भी 81 पर लड़ेंगे तो उससे ज़्यादा वोट आ जाएगा हमारा। इससे पहले हम लड़े हैं। आप कंपेयर क्यों कर रहे हैं? वो तो कल का पार्टी है। आप 25 नहीं, आप लोग ये धारणा बनाते हैं, इसलिए मैं जनता को ये बताना चाहता हूँ कि ये इस तरह की धारणा को मत बनाइए। अर्थमेटिक्स और गणित पर जाइए कि गणित क्या कहता है। तो आजसू पार्टी झारखंड का भविष्य है। झारखंड के फ्यूचर में अगर आप किसी को नेता के तौर पर, यहाँ के नेतृत्वकर्ता के तौर पर झारखंड की जनता अगर देखेगी भविष्य में, तो वो सुदेश कुमार महतो जी होंगे। आजसू पार्टी पहली पंक्ति में खड़ा होकर के झारखंड का नेतृत्व करेगी। आजसू पार्टी बड़ा भाई के तौर पर नेतृत्व करेगा और आजसू पार्टी नेतृत्व देने का काम करेगा संपूर्ण झारखंड के अंदर। नगर निकाय का चुनाव भी हम लोग मजबूती से लड़ेंगे, और नगर निकाय का चुनाव मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ कि हम लोग अपनी ताकत से लड़ेंगे, उसमें गठबंधन नहीं रहेगा। नहीं, नगर निकाय चुनाव में हम किसी से क्यों गठबंधन करेंगे? वो हमारा अपना चुनाव है। नगर निकाय लोकल बॉडी का इलेक्शन है। जो आप पार्टी का नाम बताए हैं, नाम नहीं बताएं आप, जो पार्टी के बारे में आप इशारा कर रहे हैं, उस पार्टी के लोग ही कह रहे हैं कि दम है तो अकेले लड़ो और अरे दिखाओ। भाई साहब, ये देखिए, मैं कह रहा हूँ बचकानी बातें नहीं करनी चाहिए। आपको भी अधिकार है, आप भी अलायंस कर लीजिए ना, जिससे करना है आपको, जाके करिए और लड़िए। हम कहाँ मना कर रहे हैं आपको। मेरा कहना ये है कि एक व्यवस्था बनी हुई है लोकतंत्र में कि आप लोग गठबंधन कर सकते हैं, चुनाव लड़ सकते हैं, चुनाव से पहले गठबंधन कर सकते हैं। ये क्या होता है? यहाँ कुश्ती है क्या? अकेले लड़ करके देखो, कोई रिंग में कुश्ती नहीं ना खेल रहे हैं, चुनाव लड़ रहे हैं, जनता के हक अधिकार की बात कर रहे हैं। तो ये एक व्यवस्था बनी हुई है डेमोक्रेसी में, लोकतंत्र में, और उसके अनुसार लोग अपने अपने तरीके से लोग चुनाव लड़ते हैं। अब चिराग पासवान जी को 29 सीटों में 19 सीट आया। अब कल की तारीख में उसको क्या कहेगा कि नहीं, जाइए अपना ताकत दिखाइए, अकेले लड़िए। भाई, जब हम लोग सहयोगी हैं, समान तौर पर झारखंड के लिए संघर्ष करने की चेष्टा रखते हैं, तो साथ लड़ने में उनको बुराई क्या है? तो अपना वो हम लोग साथ लड़ते हैं, इसमें बुराई क्या है? आपको भी लड़ना, आप भी लड़िए, ये मैं कहना चाहता हूँ। घाटशिला में आप लोग ज़ोरों शोरों से प्रचार प्रसार किए हैं, है ना, और आपके सुप्रीमो भी गए हैं, और वहाँ पे
सोमेश सोरेन विजय हुए। लेकिन जो ज्योत्सना केरकेटा है, जो आंसू के नेत्री भी हैं और सामाजिक अभी कार्य कर रही है, तो उनका भी कहना है कि जो वहाँ पे जनता का सेवा किया उसको लोग चुना। क्या मतलब जो बीजेपी का कैंडिडेट था वो जनता का सेवा वहाँ पे नहीं कर रहे थे? देखिए, कई बार क्या होता है कि जनता तक आप अपना संदेश सही तरीके से नहीं पहुंचा पाते हैं तो चुनाव का परिणाम आपके अनुकूल नहीं आता है। निश्चित तौर पर हार हुई है और उसकी समीक्षा पार्टी के लोग कर रहे हैं, मतलब जो बीजेपी के प्रत्याशी हैं, उनके संगठन के लोग हैं। हम लोग एक सहयोगी के तौर पर अपनी भूमिका सुनिश्चित करने के लिए गए थे और हम लोगों ने जो भी बन पड़ता था, एक सहयोगी दल के तौर पर हम लोगों ने अपना योगदान वहाँ पर दिया और काम किया। बाकी जनता जो फैसला सुनाती है उस जनादेश का सम्मान करना चाहिए। घाटशिला की जनता का जो भी जनादेश है वो सिरोधार्य है, उनका हम सम्मान करते हैं और मुझे लगता है कि आने वाले भविष्य में फिर वहाँ मेहनत करेंगे और बेहतर परिणाम निकलेगा। तो अभी आप देख रहे थे संजय मेहता जी को, इनका साफ तौर पे कहना है कि 2029 में जो आंसू है वो परचम लहराने वाला है और एक अच्छी मजबूती के साथ में सरकार बनाने वाला है। तो आगे के अपडेट के लिए हमारे साथ बने रहें। धन्यवाद, जोहार।